जिस मस्जिद के अंदर कुरान और सुन्नत के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ी जाती हो, कोई दूसरी चीज बयान की जाती हो, ऐसी मस्जिद के अंदर नमाज दुरुस्त नहीं है। और एक नुक्ता और भी बता दूं कि जिस इमाम का अकीदा दुरुस्त ना हो, किताब और सुन्नत के मुताबिक अकीदा न दुरुस्त हो, उस इमाम के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है। बाद लोग ये पूछते हैं फलां के पीछे नमाज दुरुस्त है, फलां के पीछे नमाज। उसूल याद रखो कि जो आदमी किताब और सुन्नत के मुताबिक अपना अकीदा नहीं रखता, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपना अमल नहीं रखता, ऐसे इमाम के पीछे और ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, नमाज होती ही नहीं है, नमाज लौटाई जाए। अल्लामा साहब के इस कमेंट से ये बात पता चलती है कि दुनिया में अहले हदीसों के अलावा कोई नमाजी नहीं है। दुनिया में किसी की नमाज होती ही नहीं है सिवाय अहले हदीस के। ये ऐसा सवाल है कि इसका जो भी जवाब देगा वो अपनी तबीयत से देगा, जैसे उसका मौक़िफ़ होगा, और दलील बनाएगा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो, और इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए कहेगा कि हनफियों की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं है, और उस पर फिर वो हुक्म भी लगा सकता है कि नहीं, कबूल नहीं होगी। हालांकि कबूल नहीं होगी इस पर कोई दलील मौजूद नहीं है। हनफी लोग जो नमाज पढ़ते हैं, ख़ास करके मैं अवामुन नास की बात करूँगा, वो यही समझ कर पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ही ऐसी थी, और वो नमाज नबवी ही समझ कर पढ़ते हैं। और जब उनको पता चलता है कि नहीं, नमाज नबवी तो इस तरह नहीं थी, तो फिर वो ताइब हो जाते हैं और जिस तरह हदीस से साबित है उस तरह पढ़ने लगते हैं। तो इसमें अवामुन नास का क्या कसूर है? इनमें बहुत से उलमा भी ऐसे हैं जो हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह घुट्टी की तरह पिला दिया गया है कि ये जो भी नमाज हम पढ़ते हैं वो नमाज नबवी है। अब रहा सवाल कि कबूल होगी या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम तो अच्छा गुमान रख सकते हैं कि वो बेचारे हैं और जानते नहीं हैं, और वो हनफी नमाज को नमाज नबवी समझ कर पढ़ते हैं, और इसमें फ़राइज़ तो अदा हो जाते हैं। रहा सवाब का मामला, तो उसमें कमी ज़्यादती हो सकती है। जैसे इंसान की नीयत होगी, जैसा वो समझ कर पढ़ेगा, उस हिसाब से उसको सवाब मिलेगा। बहरहाल कबूल होना या ना होना ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम यही गुमान करेंगे कि वो कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये हमारी दुआ है, गुमान है, दावा नहीं है, और इसकी वजह मैं बता चुका हूँ। और इसकी एक वजह ये भी है कि क़याम है, एक रुकू है, 2 सजदे हैं, तशहुद है, सलाम है, तस्बीहात हैं। इससे फ़राइज़ की अदायगी तो हो रही है, बाकी सुन्नत पे अमल नहीं हो रहा है, वो भी गफलत की वजह से, यानी उसको पता नहीं है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला चाहे तो सवाब दे और चाहे तो गुनाहों की सज़ा दे। और जिन्होंने जानबूझकर सुन्नत की मुखालफत की है वो तो अज़ाब के मुस्तहिक हैं, यानी उनको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ऐसी नहीं है जैसी वो पढ़ रहे हैं, और लोगों को भी वैसे ही पढ़वा रहे हैं। अगर उनको पता है और उन्होंने जानबूझकर किसी रिएक्शन या रविश की वजह से ऐसा किया है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी, तो वो तो अज़ाब के मुस्तहिक हैं।